फिल्मों में आप बंदूक दिखाकर लूटपाट करने की घटना तो कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन ऐसी घटना जो है दुर्ग जिले के भिलाई तीन चरोदा स्थित विजय ज्वेलर्स, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से विजय ज्वेलर्स आपको दिखाई दे रही होगी। वहां से एक घटना निकलकर सामने आती है। क्या बोल रहे थे आपको? नहीं, वो कुछ नहीं बोले, उतना समय ही नहीं था कि कुछ बोले। वो बस मेरे को देखे कि ये हो रहे हावी हो रहे हैं तो भाग गए उनको। तो आपने ऐसा साहस कैसे किया? इतना अच्छा वो सूझबूझ से जो ज्वेलर्स हैं वो आगे बढ़े। इसी बीच उनको जो लूट करने वाले थे उनको लगा कि हमें पकड़ने आ रहा है और वो वहां से भाग खड़े हुए। पूरी प्रक्रिया अच्छे से की है और जल्दी से निर्णय पे आ गए हैं। वो तो खुलेआम इस प्रकार का कृत हो रहे हैं, डायरेक्ट लाकर बंदूक तान दे रहे, वैसे पर क्या कहें? फिल्मों में आप बंदूक दिखाकर लूटपाट करने की घटना तो कई बार देखी और सुनी होगी, लेकिन ऐसी घटना जो है दुर्ग जिले के भिलाई तीन चरोदा स्थित विजय ज्वेलर्स, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से विजय ज्वेलर्स आपको दिखाई दे रही होगी। वहां से एक घटना निकलकर सामने आती है कि 1 सितंबर शाम 4 बजे के आसपास इसी विजय ज्वेलर्स में दो नकाबपोश अंदर घुसकर दुकान संचालक के ऊपर अचानक से बंदूक तान देते हैं और बंदूक तान कर कहते हैं कि आपके दुकान में जितना भी सोना चांदी है हमारे बैग में भरकर आप दे दो। लेकिन विजय ज्वेलर्स के संचालक के द्वारा बड़ी ही हिम्मत दिखाकर उन दोनों नकाबपोश को पकड़ने का प्रयास किया जाता है और जब पकड़ने की कोशिश की जाती है तो दोनों नकाबपोश जो है दुकान से निकलकर फरार हो जाते हैं। इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ लूट करने का प्रयास जो है दोनों नकाबपोश के द्वारा किया गया है। यहाँ से विफलता प्राप्त करने के बाद ये दोनों लुटेरे जो है वो रायपुर पहुंच जाते हैं और रायपुर पहुंचने के बाद एक व्यक्ति जो है सोमवार शाम 6 बजे के करीब सरोना निवासी उज्जवल निषाद अपने दोस्तों के साथ पैसा लेने के लिए एटीएम गया होता है। उसी दौरान आरोपी जिनका नाम हरमीत सिंह और दीपक तिवारी है, वो उज्जवल निषाद के बाइक के सामने अपनी गाड़ी अड़ा दी और दोनों के द्वारा जो है उसे लूटपाट करने का प्रयास किया जाता है। लूटपाट करने के प्रयास के दौरान दोनों लुटेरे जो हैं उज्जवल निषाद से 4500 रुपए लेकर भागने का प्रयास करते, लेकिन बड़े ही साहस दिखाकर दोनों लुटेरे को पकड़ने का प्रयास करता और पकड़ने के बाद वो दोनों गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो जाते। इसके बाद उज्जवल निषाद के द्वारा रायपुर पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, जिसमें से एक आरोपी को जो है रायपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमने विजय ज्वेलर्स के दुकान संचालक से बातचीत करने की प्रयास किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। ये वही विजय ज्वेलर्स है जहां पर 1 सितंबर को शाम 4 बजे के आसपास दो नकाबपोश आते हैं और ये दुकान संचालक आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं और इस दुकान को जो उनके लूटने का प्रयास किया जाता है। दुकान के संचालक हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरी घटना है। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे। हितेश जैन। कितने सालों से दुकान का संचालन कर रहे हैं? 50 साल से। तो क्या कुछ उस दिन घटना हुआ था? दोनों नकाबपोश आपके बीच में पहुंचे और क्या कुछ पूरी घटना था? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 4 सवा 4 के आसपास दुकान खोले हैं। उसी समय एक कस्टमर थे और वो 2 जन आ गए थे अंदर। सीधा सीधा झोला दिए, इसमें सामान भर दो करके बोले। सामान भरने के और बंदूक दिखाया। हाँ, तो मैं किनारे आते गया, किनारे यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं उनको फिर ये करने के लिए झपटा उनके ऊपर, तो उतने में वो भाग गए। पकड़ने का प्रयास आपके द्वारा किया गया। हाँ, क्या बोल रहे थे आपको? नहीं, वो कुछ नहीं बोले, उतना समय ही नहीं था कि कुछ बोले। वो बस मेरे को देखे कि ये हो रहे हावी हो रहे हैं तो भाग गए उनको। तो आपने ऐसा साहस कैसे किया? इतना अच्छा वो कोशिश तो करना पड़ता है। तो आप उस समय कितने लोग यहाँ पर दुकान? अकेला था मैं। आप अकेले? हाँ, स्टाफ लोग कहीं बाहर? नहीं था कोई भी नहीं? हाँ। तो इस तरीके से कृत हुआ खुलेआम, इस तरीके से लूट, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? क्या कहना चाहते हैं भाई, नशे में अब वो सब धूत थे तो अब क्या बोलोगे उनको। 2 लोग थे ना? 2 लोग। तो इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? अभी तक के फिलहाल जो 2 नकाबपोश थे उसमें से एक को पकड़ा गया है, वो रायपुर में भी जाकर इस तरह का कृत करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी आपको? हाँ, पुलिस ने दी जानकारी। अभी भी एक जो है फरार है? नहीं, आज पकड़ा गया वो भी। हाँ हाँ। दोनों मतलब अभी पकड़ा गया। कितने सालों से आप दुकान का संचालन कर पाए, खुलेआम इस प्रकार का कृत होना कैसा लगता है? पहली बार ही हुआ है। हाँ। और कई दुकानों में जो है लगातार चोरी के मामले जो वो आ रहे हैं। नहीं, यहाँ तो अभी तक वैसा उस टाइप से तो नहीं हुआ है। अब उन लोगों को पहचानते पहले? क्या कभी देखा उनको? कभी नहीं देखा। कभी नहीं। पुलिस से किसी प्रकार की जानकारी? पुलिस को हम तो रिपोर्ट कर दिए हैं, वो सीसी कैमरे के हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की और पकड़ लिए।
आप देख सकते हैं यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी आया है सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृत हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे का भी लगाया गया है। फिलहाल इनको मानना पड़ेगा, अगर आपके सामने कोई आकर बंदूक तान दे तो आप डर के मारे क्या करेंगे आपको खुद पता नहीं होने के लिए बड़ी साहस दिखाकर उनको पकड़ने का प्रयास जो है दुकान संचालक के द्वारा किया गया। दुकान संचालक के छोटे भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, वो उनका जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरी घटना थी। भैया कहाँ थे आप जब मैं उस टाइम रायपुर में था, रायपुर था मैं। हाँ जी। इस प्रकार की घटना को क्या लेकर क्या कहेंगे आप? अभी ये घटना ऐसे कभी तो इस टाइप की कभी हमने सुनने देखने समझने को मिली नहीं है, पहली बार ही ऐसा काम पड़ा कुछ इस टाइप का। और ऐसा ना हो ज्यादा अच्छा रहता है, कभी किसी की भी वो है। पुलिस के द्वारा क्या कुछ मदद मिला आप लोगों को? पुलिस ने अपनी पूरी प्रक्रिया अच्छे से की है और जल्दी से निर्णय पे आ गए हैं वो तो। अब खुलेआम इस प्रकार का कृत हो रहा है, डायरेक्ट लाकर बंदूक तान दे रहे, वैसे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा इस इन सब चीजों पर थोड़ा कंट्रोल होए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इससे पहले भी कई प्रकार के ऐसे जो चोरी ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटनाएं भी जो सामने आती रहती है। अब उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, वो तो है सो जो है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र चरौदा में एक ज्वेलर्स के यहाँ दो व्यक्ति घुसे थे और अचानक से एक कट्टा दिखा करके सामान झोले में भरने के लिए कहा था, लेकिन सूझबूझ से जो ज्वेलर्स हैं वो आगे बढ़े। इसी बीच उनको जो लूट करने वाले थे उनको लगा कि हमें पकड़ने आ रहा है और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। सीसीटीवी फुटेज के दौरान ये पता चला कि दो युवक थे, लगातार आधे घंटे से वहाँ आसपास मंडरा रहे थे और पास के ही दुकान से उन्होंने झोला खरीदा था और उनके नक्शा और हुलिया नक्शा बयान सब सारे आ गए थे और उनका चेहरा भी स्पष्ट आ रहा था। इसी बीच वो सीसीटीवी फुटेज में हमें ये स्पष्ट स्थापित हो गया कि वो रायपुर की तरफ गए हुए हैं। नेक्स्ट डे रायपुर में एक घटना हुई थी शाम को वहाँ, जिसमें लूट का एक आरोपी पकड़ा गया था और उससे हुलिया का मिलान किया गया। वो यही का आरोपी था जिसको रायपुर पुलिस ने रिमांड में भेजकर जेल दाखिल की है और एक आरोपी फरार है। रायपुर में किस दुकान में या किस युवक को लूट का प्रयास? रायपुर में एक युवक से उन्होंने 4500 रुपए की लूट की थी और उसके बाद फायरिंग किए थे। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे थे, फिर पुलिस ने सूझबूझ के साथ उसको पकड़ा था। ये लुटेरे कहाँ थे, क्या पता चलता है? एक जो कबीर नगर में रहता था एक सरदार था हरमीत सिंह और दूसरा लुटेरा अभी फरार है, मध्य प्रदेश का रहने वाला।